नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल। हिमाचल के खूबसूरत रंगों से रूबरू कराते कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा कार्यक्रम संगीतमय रहने वाला है। कहते हैं जहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं वहीं से संगीत शुरू होता है। मिट्टी की खुशबू और संस्कृति की धुन लिए आज कार्यक्रम में हमारे साथ है दो युवा कलाकार। एक ऐसे कलाकार जिनकी आवाज़ में जादू है और जब इनकी उंगलियां साजों पे पड़ती है तो जादू बिखर जाता है। जी हाँ, कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं निधि वालिया जी और जतिन कुमार जी। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारे युवा कलाकारों से और आनंद लेते हैं आज के संगीतमय सफ़र का। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। निधि जी और जतिन जी, आपके इस संगीतमय सफ़र को हम जानें तो शुरुआत करना चाहेंगे ईश्वर की स्तुति से, तो क्यों ना हो जाए। के मंदिर में बैठे हो भगवन, कभी बाहर आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आती हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। जय शारदे माँ भवानी, 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 जगत जननी माँ भवानी, जगत जननी माँ भवानी, जय शारदे माँ भवानी, जय शारदे माँ भवानी। जय शारदे माँ भवानी, जय शारदे माँ भवानी, जय शारदे माँ भवानी, जय शारदे माँ भवानी। बहुत ही खूबसूरत। और सुबह की शुरुआत अगर ईश्वर की स्तुति से हो जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तो आपके संगीत में सफ़र को शुरुआत करना चाहेंगे जानने से जतिन जी से कि कहाँ से हैं आप, अपने बारे में कुछ बताएं। जी मैम, मैं अर्की गांव से मैं संबंध रखता हूँ। अर्की में मेरे गांव का नाम, शेरपुर से मैं हूँ। जी तो मेरे परिवार में कोई ज़्यादा ऐसे सदस्य तो नहीं है जो संगीत से संबंध रखते। मेरे दादाजी थे जो अभी दुनिया में नहीं है, तो वो गाते बजाते थे। तो मैं बचपन में छोटा था, उस टाइम 8-10 साल का, तो मैं उनको देखता था गाते गाते। जी तो फिर उसके बाद जैसे मैं बड़ा हुआ, वो तो इस दुनिया से चले गए। फिर उसके बाद मेरे अंदर संगीत का थोड़ा थोड़ा रुचि हुई संगीत की। फिर मैं धीरे धीरे मुझे गाने का शौक़ हुआ, मुझे संगीत सीखने का शौक़ हुआ। तो मेरे फूफा जी के एक बेटे हैं जो हमारे गुरुजी, जो मेरे गुरुजी हैं मनोज तोमर जी जो हैं,
वो उनके पास सीखते थे, मेरे फूफा जी के बेटे। तो उन्होंने मुझे बताया कि जिस तरह मेरी संगीत में रुचि थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे संगीत सीखना है, तो मैं कहाँ जाऊँ। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि एक मनोज तोमर जी हैं, तो उनके पास उन्होंने मुझे सीखने के लिए भेजा। तो मैं उनके पास गया सीखने के लिए। तो मैंने अपने जीवन संगीत की शुरुआत मनोज तोमर जी गुरुजी से की, और इसी तरह मैं उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ अभी भी, और बहुत कुछ गुरुजी से मुझे सीखने को मिला। जी, तो हम कह सकते हैं कि आपकी जो शुरुआत हुई है वो घर से ही हुई है। जैसे कि आपने कहा कि दादाजी का था कि वो गाते थे, तो कहीं ना कहीं दादाजी वाला वो जो प्रभाव था वो आपके ऊपर भी आ गया, हाँ जी, और इस तरह से आपकी शुरुआत होती गई। जी, हाँ तब जी। निधि जी से जानते हैं आप कहाँ से हैं और आपके फैमिली में किस तरह का संगीत को लेकर रुचि है। मैम सबसे पहले तो मैं डीडी हिमाचल का धन्यवाद करना चाहूँगी, जो आज मुझे और मेरे भाई को आज यहाँ पर मौका आने का दिया। और मैम मैं 5 साल की थी तो मैं पापा जी के साथ जागरण में जाती थी। तो जागरण में जाकर पापा जी को देख देख कर मुझे संगीत का शौक़ हो गया। तो मेरी शुरुआत माता रानी के जागरण से हुई है, और उसके बाद मेरी स्कूलिंग हुई है पोर्टमोर स्कूल से। तो वहाँ पर मुझे हमारे टीचर अलका शर्मा जी है, वो उन्होंने मेरे अंदर के टैलेंट को देखा। मैं बजाती ज़रूर थी पर मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, तो आस्ते आस्ते वो मुझे टूर्नामेंट में लेकर जाते थे। तो टूर्नामेंट में मैं उनके साथ जाती थी। तो जैसे जाते तो मेरे को ऐसे मतलब उन्होंने ये बोला कि मतलब जैसे आगे वो मेरे को बढ़ाते गए। तो मुझे एक मम्मी पापा से मैंने बात की कि मम्मी पापा मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सीखना चाहिए। तो फिर मुझे म्यूज़िक में हमारे जो गुरुजी है मनोज तोमर गुरुजी के पास मुझे वहाँ पर भेजा। फिर मेरे को ये लगा कि अगर मुझे इसी संगीत में ही रुचि रखनी है और संगीत में अगर आगे बढ़ना है तो बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसको पहले सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर सबसे पहले मुझे जो स्कूल में जो मैडम सिखाते थे, उसके बाद फिर मैं गुरुजी के पास गई, जो हमारे गुरुजी है श्री मनोज तोमर गुरुजी। उन्होंने मुझे बेसिक ज्ञान दिया, बेसिक चीज़ें सिखाई, ढोलक इंस्ट्रूमेंट की सारों की, और मतलब गाने की भी उन्होंने रुचि सिखाई हमें। तो बस ऐसे ऐसे हमारी शिक्षा म्यूज़िक की शुरू होगी। जी, तो अब दोनों का ये रहा है कि आपको पारिवारिक माहौल जो है वो अच्छा मिला, एक फैमिली में जो था संगीत का माहौल था, और जिसकी वजह से जो है आपकी रुचि तो थी, पर जैसे आपने कहा सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब हम सीखते हैं तभी हम बेहतर कर पाते हैं। निधि जी, बचपन की कोई ऐसी यादें हों जो, जैसे आपने कहा कि बहुत बचपन में आपने गाना शुरू कर दिया था पापा के साथ जाके, तो उस समय की कोई याद हो और उस समय का कोई गाना हो वो हमें ज़रूर सुनाएं। हाँ जी मैम, बिल्कुल ज़रूर मैम, क्योंकि मेरी जागरण से ही शुरुआत हुई है मैम, तो मैं माता रानी का भजन ही गाना चाहूँगी क्योंकि शुरुआत मेरी वहीं से ही हुई है। के दरबार तेरा दरबारों में कुछ खास अहमियत रखता है, उसी को ऐसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। हो बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, हो प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। हो भक्तों की, हो तेरे भक्तों की, हो तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, हो प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी।
बहुत ही खूबसूरत निधि जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आपके आसपास में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाती हैं। आपने हिमाचल में और हिमाचल से बाहर भी अपनी एक अलग पहचान बना रखी है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि सबसे पहले आपको कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र था जिसने अपनी ओर आकर्षित किया? मैम सबसे पहले ढोलक थी जी। क्योंकि जब मैं बचपन में पापा के साथ जागरण में जाती थी, क्योंकि मेरे पापा भी ढोलक बजाते हैं, तो पापा जब बजाते थे तो मैं पापा से पूछती थी कि पापा जी मुझे भी बजाना है। तो पापा जी मुझे आस्ते आस्ते थोड़ी थोड़ी उंगलियां चलानी मेरे को ढोलक पे पापा जी ने शुरू कर दी। बस उसके बाद फिर आस्ते 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 बजाना शुरू कर दिया, और फिर गुरुजी के पास गए तो फिर गुरुजी ने तो पूरा ही हमें इसके बारे में पूरा सिखाया, बताया। जी। तो इस तरह से आपने शुरुआत जो है वो ढोलक से की है। हाँ जी। आपकी एजुकेशन की बात की जाए, आप इस समय में जो हैं गुरुजी से शिक्षा ले रही हैं, और साथ ही साथ जो आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन है म्यूज़िक में वो भी आप ले रही हैं। हाँ जी, वो क्या है? मैं एमए कर रही हूँ प्राचीन कला केंद्र से जी। और मेरी स्कूलिंग हुई है पोर्टमोर स्कूल से, और मैं फाइन आर्ट कॉलेज से मेरी बीए भी हुई है मैम। जी। और रेडियो स्टेशन से भी मैम मैंने और भैया ने पास किया हुआ है। जी। ढोलक पे मैंने एग्ज़ाम दिया था वहाँ पर, तो बी ग्रेड में वहाँ पर हमारी क्लियर हुआ था। जी। तो आपने अपना करियर जो है इसे ही चूज़ कर रखा है कि आपने करियर इसी में बनाना है जी अपना। मैम। जतिन जी, आप बताएं, आप क्या कर रहे हैं? अपनी जो शिक्षा है वो म्यूज़िक में ही ले रहे हैं या कोई और चीज़ें आप परस्यू कर रहे हैं? मेरी शिक्षा म्यूज़िक में मैं अपनी कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैंने +2 तक अपना गांव से ही पास की स्कूलिंग, फिर उसके बाद मैं कॉलेज करने के लिए शिमला गया था। मैं एक फाइन आर्ट्स ऑफ कॉलेज शिमला में पढ़ रहा हूँ, जो ये अपना बनूटी लोहार में है। मैं अपने मनोज तोमर गुरुजी से भी अपना म्यूज़िक सीख रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। जी। आप कौन कौन से वाद्य यंत्र बजा देते हैं? जी, मैं हारमोनियम, गिटार और कीबोर्ड। जी। तो आपने इन तीनों चीज़ों में जो है वो आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हाँ जी, जी। जी। आपके बचपन की कोई यादें हों, जैसे आपने कहा कि आपके दादाजी भी जो है म्यूज़िक से जुड़े हुए थे, तो आप भी अपने बचपन की कुछ यादें ताज़ा करें और हमें कुछ सुनाएं। जी मैम, मैं एक गज़ल सुनाऊंगा। एक मेरे गुरुजी मनोज तोमर जी के द्वारा कंपोजिशन की गई है, उनकी कंपोजिशन मैं सुनाऊंगा आपको। जी। बहुत ही खूबसूरत। जब हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उनमें हर चीज़ों की अलग अलग समझ होनी चाहिए। तो ऐसे में जब आपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का सोचा, दोनों ने ही, तो किन चीज़ों का हम कह सकते हैं कि विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, और कौन सी ऐसी चुनौतियाँ रहती है अलग अलग साज़ों में जिनका ध्यान रखने की ज़रूरत है? निधि जी, आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैम ये रहता है कि अगर आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो, है ना, तो सबसे पहले बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो उसका जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले इसकी नॉलेज होनी चाहिए और अदब कायदा होना चाहिए कि अगर हम कोई कहीं पर बैठ रहे हैं, कहीं पर उठ रहे हैं, तो हमें किस कैसे कैसे बैठना है, उठना है। सबसे पहले तो ज़रूरी यही चीज़ है मैम। जी। जतिन जी, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे? जी मैम, मैं भी बिल्कुल यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी युवा अगर संगीत सीखता है तो उसको संगीत सीखना शुरू करता है
तो उसको सबसे पहले गुरु के पास बैठ के उसको अपना बेसिक तैयार करना चाहिए, जो संगीत का सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, जो संगीत में आगे जिससे सहायता मिलती है और उसको बड़ा करने के लिए, तो वो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है उसका बेसिक, जी जो हमें गुरुजी उस चीज़ से हमें अवगत कराते हैं, फिर हम उसमें आगे अच्छे से संगीत को कर पाते हैं। क्योंकि मैम जब तक हम सीखेंगे नहीं तो हमें ज्ञान नहीं आएगा। क्योंकि अगर मैं और भैया अगर आज यहाँ पर है तो सिर्फ माता रानी और अपने मम्मी पापा और गुरुजी की बदौलत है, जी मनोज तोमर गुरुजी जी। के आशीर्वाद से। क्योंकि अगर हम ना सीखते तो हमें इतना पता ना लगता, और आता तो नहीं है मैम, पर ये है कि गुरुजी ने जो हमें सिखाया है थोड़ा बहुत आप सभी के सामने है मैम। जी। तो फैमिली सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही, जैसे जी। आपने कहा है कि फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ गुरुजी का आशीर्वाद, जैसे आपने कहा कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जी। गुरुजी का सपोर्ट मिलते रहना चाहिए। और वो तब है जब आप जैसे शिष्य हों जो सीखने की कोशिश करें हर वक्त। तो अपने गुरुजी को, जैसे आपने कहा कि आप उनसे सीखने, कितना समय हो चुका है आप दोनों को सीखते हुए गुरुजी के पास? जी मैम, मैं तो बचपन से ही, मैं 7th-8th क्लास से मैं सीखना शुरू कर दिया, जी। तो मुझे लगभग 10-11 साल हो चुके हैं सीखते सीखते। और निधि जी को? मैं मुझे भी 8 साल हो गया है। जी, तो कि काफ़ी लंबा समय जो है आप अपने गुरुजी के साथ बिता चुके हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो पहला एक्सपीरियंस था जब आप दोनों पहली बार गुरुजी के पास गए होंगे, दोनों के एक्सपीरियंस डिफरेंट रहे होंगे। एक दिल में बहुत ज़्यादा धक धक भी होती है, बहुत ज़्यादा आपको ये रहता है कि ना जाने हम अपने गुरुजी के सामने किस तरह से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? निधि जी, आपसे शुरुआत करते हैं। मैम वो एक्सपीरियंस मेरे बहुत डरने वाला था, क्योंकि जब मैं गुरुजी के पास गई तो मुझे डर था कि गुरुजी क्या बोलेंगे। फिर गुरुजी के पास जब मैं गई तो गुरुजी ने जैसे जैसे मुझे आगे बढ़ाया, आगे चलाया, तो बस फिर आगे आगे मैं चलती रही। गुरुजी जैसे सिखाते रहे मैं सीखती रही, और आज माता रानी और उनके गुरुजी के आशीर्वाद से आप आशीर्वाद यहाँ से पर है। हैं। जितिन जी, आपका कैसा एक्सपीरियंस था गुरुजी के पास पहली बार जाना, और उनसे जब आप शिक्षा ग्रहण करने जा रही थी तो कैसा एक्सपीरियंस था? जी मैम, मैं बताऊंगा, मैं जब पहले दिन जब मैं गुरुजी के पास गया, तो गुरुजी जैसे गुरुजी होते हैं तो वो सबसे पहले एक बच्चे का ना देखते हैं कि बच्चा किस तरह का गा रहा है। तो उन्होंने भी मुझे यही देखा कि उन्होंने पहले मुझसे गवाया कि मैं कैसा गा रहा हूँ, उन्होंने मुझे ये देखा। फिर उनको मैंने गाया, फिर उनको अच्छा लगा कि ये बच्चा अच्छा कर सकता है। तो फिर उन्होंने मुझे अगले दिन से अच्छा बुला लिया कि बेटे आप आओ और अपना क्लासेस शुरू करो अच्छे से। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे फिर मैं गुरुजी के साथ हमारा अच्छा बॉन्ड बनता गया, और हम अच्छी तरह सीखते गए। और गुरुजी की गायकी से, जो गुरुजी की गायकी है उससे भी हमने बहुत कुछ चीज़ें ली हैं। जी जो गुरुजी का गाने का तरीका है वो बहुत ही एक अलग कह सकते हैं, बहुत ही असरदार तरीका है। जी हाँ, कहते हैं ना कि जब तक गुरु का आशीर्वाद ना हो तब तक हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत ज़रूरी है कि गुरु का आशीर्वाद हम पे बना रहे। तो क्यों ना गुरु जी को के लिए एक गीत हो जाए यहाँ से उनके शिष्यों की तरफ से। के गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु के गुरुर्देवो महेश्वरा के गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु वे नमः। के गुरुजी कलम दबाते हथ तेरे के चंगे मेरे लेख लिखे ओ, के चंगे मेरे लेख लिखे ओ, के चंगे मेरे लेख लिखे ओ। के गुरुजी कलम दबाते हथ तेरे चंगे मेरे लेख लिखे ओ। गुरुजी कलम दबाते हथ तेरे के चंगे मेरे लेख लिखे हो। गुरुजी कलम दबाते हथ तेरे चंगे मेरे लेख लिखे हो। गुरुजी कलम दबाते हथ तेरे के चंगे मेरे लेख लिखे हो। वो चंगे मेरे लेख लिखे हो, चंगे मेरे लेख लिखे हो।
बहुत ही खूबसूरत है निधि जी, और मुझे लगता है जो आपके गुरुजी अभी आपको सुन रहे होंगे तो बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे आपके ऊपर कि उन्हें ऐसे शिष्य मिले हैं जो अपना पूरा जो है अब खुद समर्पित होकर संगीत की तरफ को पूरा उन्होंने लगन से कार्य कर रहे हैं। बात की जाए आपके स्टेज शोज़ की, आप बहुत सारे प्रोग्राम्स करते रहते हैं, बहुत आपका नाम आज के समय में है, एक अलग पहचान आप दोनों अपनी बना चुके हैं। पहले तो आप दोनों के बारे में ये जानना चाहूँगी, कितना समय हो चुका है आप दोनों को साथ में? मैम हमें 8 साल हो गया भैया और मुझे। जी मैम, इतना जब से हम सीख रहे हैं संगीत, हम सीख रहे हैं, तो हमें साथ साथ भी मैं 1-2 साल में पहले आया हूँगा मैं एकेडमी में सीखने के लिए, और साथ में फिरोजी दीदी भी मिल गए थे। जी, तो किस तरह से कैसा रहता है आप दोनों का बॉन्डिंग जब हम बात करते हैं? जैसे निधि ने कहा कि निधि जी कह रही हैं कि भैया के साथ बहुत अच्छा सा रहता है सारा ये समय, तो एक दूसरे से सीखने का कितना मौका मिलता है आप दोनों को? मैम बहुत मौका मिलता है हमें एक दूसरे से सीखने के लिए, जी। क्योंकि कहते हैं कि हम छोटे से बच्चे से भी बहुत कुछ सीख लेते हैं जी। मैम, और बड़े से तो सीखते ही सीखते हैं। जी। पर जब मैं एकेडमी में आई थी तो हमारा एक शो था, जो हमारा रुड़की में शो था, जी। इंडिया टैलेंट फाइट में मैम। तो वहाँ के लिए गुरुजी ने मुझे और जतिन भाई की तैयारी करवाई थी मैम। तो बस वहाँ से आगे आगे जहाँ भी अब हम जाते हैं तो भाई और मैं साथ ही होते हैं मैम। जी, और मुझे लगता है कि एक दूसरे की जो कमियां होती है वो भी आप दोनों एक दूसरे को ज़रूर बताते बिल्कुल मैम, होंगे, बिल्कुल जी और मैम। बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता होगा। तो हम स्टेज शोज़ की बात करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स आप करते रहते हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है? कहाँ कहाँ आपको जाने का मौका मिला है अभी तक, और कैसे आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं अगर हम पूरी की बात करें तो? मैम एक्सपीरियंस हमें बहुत मिलता है, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो हमें बहुत, क्योंकि आजकल बच्चों में बहुत टैलेंट है, जी। तो बहुत नई चीज़ें सीखने को भी मिलती है और सिखाने को भी बहुत कुछ मिलता है। और मैम जब हम बाहर जाते हैं तो हमें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पर कैसा माहौल है, कैसा वो है, क्योंकि हर माहौल में ढलना पड़ता है, आपको पता ही है मैम। तो तो बस काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस रहता है। ऐसे ही आप एक टैलेंट शो में भी गए थे जहाँ पर आपने जो वहाँ के जजेस थे उन्हें भी थिरकने पर मजबूर कर दिया था। हाँ जी तो मैम। वहाँ का एक्सपीरियंस भी हम ज़रूर लेना चाहेंगे, क्या कुछ आपने वहाँ सुनाया था? मैम वहाँ पर हमने इंस्ट्रूमेंटल की परफॉर्मेंस दी थी। वहाँ जी। पर मुझे और भाई को एज अ गेस्ट परफॉर्मेंस के लिए बुलाया था जी। इंडिया टैलेंट फाइट में। जी। तो वहाँ पर जो दलेर मेहंदी जी थे, तो वहाँ पर जब हमने वहाँ पर परफॉर्म किया तो वो उन्होंने स्टैंडिंग अवार्ड भी दिया हमारे को। वहाँ पर वो खड़े हो गए और वो नाचने लग गए वहाँ पर, और जितने भी जज थे वो सभी खड़े हो गए, और जो कैंडिडेट जो बच्चे थे वो भी सभी नाचने लग गए वहाँ। जी, तो ये हम सभी के लिए बहुत एक प्राउड मोमेंट है कि जी आप मैम। लोगों को इतनी जो है वहाँ पर इतना सराहा गया, ये पूरे हिमाचल के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो कुछ वहाँ की अगर आप सुनाना चाहें अभी? जी मैम, हमारी इंस्ट्रूमेंटल की परफॉर्मेंस थी तो मैम वही। जी ज़रूर।
बहुत ही खूबसूरत दीदी जी और जतिन जी। हमें ऐसा लग रहा है कि हम भी थिरकने पर यहाँ पर हम मन कर रहा है कि हम भी थोड़ा सा डांस कर ले। जैसे आपने कहा कि वहाँ पर जितने भी जजेस थे वो सारे जो है स्टेज पे पहुँच गए थे, तो मुझे लगता है कि उनका मन इसीलिए किया होगा कि आपने इतनी खूबसूरती से ये सारे साज बजाए हैं। बहुत ही खूबसूरत था। निधि जी और जतिन जी, जैसे कि आज की टाइम पे हम देखते हैं कि डिजिटल हर चीज़ होती जा रही है, ऐसे ही संगीत को भी हम देखते हैं तो वो काफ़ी डिजिटल होता जा रहा है। ऐसे में जब हम लाइव म्यूज़िक की बात करते हैं तो वो आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं, कितनी अहमियत देखते हैं आज के समय में, चाहे हम वो आने वाली पीढ़ी के लिए बात करें या खुद आप कैसे उसे देखते हैं? जतिन जी से बात शुरुआत करते हैं। हम लाइव म्यूज़िक का मैं ये कहूँगा कि जैसे हम अगर हम घर बैठ के हम रियाज़ कर रहे हैं और हम घर पे अकेले बैठ के अगर हम रियाज़ करें तो उस समय हमें सुनने वाला कोई नहीं है। जी उस समय हम गा रहे हैं और हम खुद को सुन रहे हैं। लेकिन जब हम स्टेज शो करने जाएंगे, कहीं बाहर शो करने जाएंगे, तो हमें हज़ारों लोग, लाखों लोग सुनने के लिए होंगे। तो जो हम उस स्टेज पर जो हम परफॉर्म करेंगे वो हम अपने रियाज़ की बदौलत करेंगे। जी जो हमने अकेले में रियाज़ किया होगा, जितना हमने खुद को अकेले में सुना होगा, वही हम स्टेज पे लोगों के सामने परफॉर्म करेंगे। जी निधि जी, आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है। जी, तो रियाज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी मैम, ऐसे में रियाज़ की अगर बात करें तो आप दोनों कितना समय देते हैं रियाज़ के लिए, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे जतिन जी ने भी कहा कि जो हमने रियाज़ किया है वही हम लाइव परफॉर्मेंस में दे पाते हैं। तो निधि जी, आपका कितना टाइम रहता है, कैसे मैनेज करती हैं सारी चीज़ें, क्योंकि आप लोग प्रोग्राम्स भी काफ़ी करते रहते हो? मैम, हम जैसे प्रोग्राम में बाहर होते हैं तब तो हम मतलब 3 से 4 घंटे तो हमारे को फिर भी देने ही पड़ते हैं, जी। पर जब हम फ्री होते हैं तो मैम हम सारा दिन देते हैं। जी, पूरा टाइम जो है म्यूज़िक के लिए। और सर, आपका कैसा रहता है जतिन जी? मैम मैं रियाज़ की बात करूं तो जैसे मैं बचपन में गुरुजी के पास सीखने के लिए गया था, जी तो उस समय मुझे गुरुजी ने बताया कि बेटे रियाज़ जो है वो संगीत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उस समय ये बात समझ तो नहीं आई। फिर जैसे जैसे गुरुजी के साथ समय बीता, मैंने बहुत कुछ सीखा, तो मुझे रियाज़ का अहमियत पता लगी कि रियाज़ किस लिए ज़रूरी है। तो मैं गुरुजी के साथ, जैसे हम एकेडमी में रियाज़ करते हैं तो 1 घंटा रियाज़ वो होता था। फिर जब अकेले रियाज़ करने की बात आती थी तो मैं आधा घंटा भी बहुत मुश्किल से बैठ पाता था। जी पर जब धीरे धीरे रियाज़ का पता चला कि रियाज़ क्यों ज़रूरी है और संगीत में अच्छा गाना बजाना करने के लिए रियाज़ क्यों ज़रूरी है, तो मैं 3 से 4 घंटा में ऐसे ही रियाज़ के लिए वो निकल जाता, वो रियाज़ करते वक्त वो पता भी नहीं लगता। और ये बात तब हुई जब रियाज़ का असली मतलब समझ आया। जी, कि रियाज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बहुत है। ज़्यादा ज़रूरी है। जी, तो जैसे आपने कहा कि गुरुजी से आपको एहसास हुआ कि नहीं, मुझे बैठने की ज़रूरत है। जी मैम। आपकी ऐसे ही जैसे आप रियाज़ करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तैयारियां चल रही होती है, तो उस समय की कोई ऐसी बातें हों जो आप अभी हमारे साथ और दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? किस तरह का आपका पूरा समय रहता है जब भी आप तैयारी कर रहे होते हैं, आपको किसी प्रोग्राम के लिए जाना है, तो गुरुजी की तरफ से कैसे इनपुट्स रहते हैं, क्या-क्या बताया जाता है और आप दोनों की किस तरह से तैयारी रहती है? जी निधि जी। मैम, हमारी ये तैयारी रहती है, पहले तो हम रियाज़ पर जब बैठते हैं जी तो उसमें बहुत चीज़ें, कभी गलत बज जाता है, कभी सही बज जाता है, तो उसमें पहले ये बताया जाता है कि क्या सही बजाना है, क्या गलत है। तो गुरुजी पहले हमारी बारीकियों को निकालते हैं कि ये बजाना है, ये यहाँ पर ये बजेगा और वहाँ पर ये बजेगा, तो ऐसे ऐसे हमारे को बताया जाता है। फिर उसके बाद बस फिर वैसे ही थोड़ा जब हम फ्री टाइम में होते हैं तो बस ऐसे भैया और मैं बैठ जाते हैं कभी। जी, जब आप लाइव के लिए जाते हैं, स्टेज पे होते हैं, तो कभी ऐसा मोमेंट होता है कि आपको अब लगता है कि हम कुछ डिफरेंट करें, तो कभी आपने लास्ट मोमेंट पे जाके अपनी कोई चेंजेस किए हों, दोनों ने मिलकर के नहीं, हमारी जो ऑडियंस है हमसे ये चाहती है तो हम ये कुछ चेंजेस करते हैं? जी मैम, ऐसा बहुत बार हुआ है हमारे साथ। जैसे जी हम जब एकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं, किसी भी प्रोग्राम की हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हम अपना पूरा क्लियर करके जाते हैं कि हम ये परफॉर्म करेंगे, दीदी आप उस समय आप मुझे ये बताएंगे, तो उसके बाद हम ये करेंगे। और फिर ऐसा होता है कई बार कि जैसे जो ऑडियंस होती है जी वो कई बार ऐसे घुल जाती है हमारे साथ, ऐसी मतलब आनंद लेने जाती है, हमारी परफॉर्मेंस जी का आनंद लेती है। तो फिर उस टाइम ऐसा होता है कि फिर मैं भी अपने जो मेरा साज है मैं भी उस चीज़ को अच्छे से परफॉर्म करता हूँ, दीदी हैं वो भी, फिर हम पूरा इसमें ऐसे घुल जाते हैं। फिर कई बार ऑडियंस की ऐसी फरमाइश आती है कि जी पंजाबी सुना दो, कि जी पहाड़ी सुना दो। जी फिर हमें ऑन द स्पॉट कुछ ऐसा सुनाना पड़ता है जो उनकी फरमाइश पूरी करनी पड़ती है। और ये हमारा साथ में बैठते हैं ना, जो हम रियाज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये उस चीज़ का असर है।
जी। अगर हम साथ नहीं बैठते तो हम शायद ऐसा परफॉर्म भी ना करते पाते ऐसे एकदम से किसी के बोलने पे कि आप जी। ऐसा करो जी। तो अपने ऑडियंस को जो आपको देख रहे हैं उन्हें खुश करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये तभी हो पाता है जैसे आपने कहा कि आप दोनों मिलकर रियाज़ करते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी आप लास्ट मोमेंट पे अगर किसी कोई ऐसी डिमांड आती है तो उसको पूरा कर पाते हैं। जी और वो मैम। खुशी कैसी होती है उस समय में कि जब आपको आप उनकी जो डिमांड पूरी कर रहे हैं और वो खुशी आपको दिखती है, एक आपकी वाहवाही हो रही होती है, वो सारा वो कैसा रहता है उस समय, कैसी खुशी फील हो रही होती है आपको? मैम बहुत अच्छा फील होता है उस वक्त। जी। हाँ जी। तो मैम हम और अच्छा से अच्छे करने की कोशिश करते हैं कि जो ऑडियंस हमें देख रही है या सुन रही है, हम उन्हें और खुश कर सकें। जी हाँ, जब भी प्रोत्साहन मिलता है, चाहे वो छोटे बच्चे को भी हो, तो वो जी और मैम। बेटर करने की जी कोशिश मैम। करता है। आपने पहाड़ी सॉन्ग्स की बात की, आप पहाड़ी भी गाते हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक जो है वो पहाड़ी गानों का आनंद भी लें, तो कुछ पहाड़ी में सुनाएं आप। जी। एक पहाड़ी सॉन्ग सुनाऊंगा मैं, जी यही हम ज़रूर। ठंडा पानी मेरे क्या रोदा आई जा संती धान रूंबड़ी हो। ठंडा पानी मेरे क्या रोदा आई जा संती धान रूंबड़ी हो। ठंडा पानी मेरे क्या रोदा आई जा संती धान रूंबड़ी। तेरे गलों दे सुनेरी कंठी, तेरे गलों दे सुनेरी कंठी, मेरे गलों दे टाई हो। मेरे गलों दे टाई हो। ठंडा पानी मेरे क्या रोना आई जा संती दान रूंबड़े हो। ठंडा पानी मेरे क्या रोना आई जा संती दान रूंबड़े। बहुत ही खूबसूरत। निधि जी, जिस तरह से आप ढोल बजाती हैं, आमतौर पर यही देखा जाता है कि ढोल जो है वो पुरुषों के ही हाथों में देखा गया है, तो ऐसे में आपका कैसे आपके मन में आया कि मुझे ढोल बजाना है? कैसे ढोल ने आपको अपनी ओर आकर्षित किया? मैम जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पापा के साथ जाती थी, जी। तो जब पापा बजाते थे तो मुझे भी पापा को देखकर ऐसा लगता था कि जब पापा बजा रहे हैं तो हम क्यों नहीं बजा सकते। तो पापा ने तब मुझे ढोलक एक छोटी सी लेकर मेरे को लेकर आए। जी। फिर थोड़ा थोड़ा पापा ने सिखाना शुरू किया, और जब मैं औरों को देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मुझे ये लगता कि मुझे सीखना है। जी। क्योंकि जब मुझे बचपन से ही मैम संगीत का बहुत ज़्यादा शौक जी। है, और मेरे को यही था कि मैंने ढोलक ही सीखनी है। और ढोलक पापा को देखते देखते मैं पापा को देख देख कर फिर मैं ढोलक मंगवाई। कभी पापा ने मना नहीं किया कि ढोल नहीं बजाना है, ये लड़के बजाते हैं? कभी इस तरह की वो नहीं आई है? नहीं मैम, पापा ने मुझे कभी नहीं रोका। हमेशा इनकरेजमेंट मिली है हाँ पापा जी की तरफ से। तो एक गाना तो मुझे लगता है पापा के लिए ज़रूर बनता है, आप दोनों के पेरेंट्स के लिए जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, तो एक पंजाबी गाना हो जाए। बिल्कुल। जी। मैम एक मैं पंजाबी फोक पेश करना चाहूँगी। जी ज़रूर। डिश आप लोग जावो नी कोई मोड़
हो अल्लाह करे जे आ जावे सोना, हो देवा जान कदमां विच तड़ के, ओ छला नो खेवे, छला नो खेवे, छला नो खेवे वे पुत्तर मिठड़े मेवे वे अल्लाह सबनू देवे वे गल सुन छलिया, ओ टोला वे कादा पाया ई रोला। जतिन जी, कभी आपने अपनी लाइफ को विदाउट म्यूज़िक इमेजिन किया है कि आप कभी ऐसा सोच सकते हैं कि आपकी लाइफ में म्यूज़िक ना होता तो लाइफ कैसी होती? ये बहुत मैं एक बार सोचा था ऐसी बचपन में कि अगर जैसे घर से अगर ऐसे म्यूज़िक में सपोर्ट नहीं मिलता तो हम आगे क्या करते हैं। ऐसे आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी कंपटीशन है हर चीज़ में, पढ़ाई में कंपटीशन है, जॉब्स में तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। तो हमें म्यूज़िक से ये सहारा मिलता है कि हम अपना एक टैलेंट जो है वो हम एक लोगों को दिखा सकते हैं। पढ़ाई में तो बहुत कंपटीशन है ही, पढ़ाई में तो लाखों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हज़ारों करोड़ों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ बहुत कम बच्चे निकल पा रहे हैं। लेकिन संगीत के टैलेंट से, जो म्यूज़िक का जो टैलेंट है उसको हम लोगों के सामने रखेंगे तो उससे लोग प्रभावित होंगे, लोगों को लगेगा कि ये बच्चा टैलेंटेड है, इसको आगे भेजा जाए। जी, तो आप अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते हैं बिना म्यूज़िक के, हम ये कह सकते हैं। निधि जी, आपका क्या है म्यूज़िक आपके लिए? किसी तरह का जुनून, किसी तरह की इबादत, क्या देखती हैं आप म्यूज़िक में? मैम, मेरे लिए एक जुनून है, क्योंकि संगीत के बिना, म्यूज़िक के बिना मैं कुछ नहीं हूँ मैम। क्योंकि मैंने पूरी ज़िंदगी, अब मैंने यही सोचा जब तक जीना है म्यूज़िक के साथ ही जीना है मैम। जी, तो क्या कुछ फ्यूचर प्लान्स है आप दोनों के आने वाले समय के लिए? हाँ जी मैम। तो क्या सोच रहे हैं आप? किसी तरह के आपको अपना कुछ काम करना है या अभी गुरुजी से सीखते जाना है? क्या कुछ सोच रहे हैं फ्यूचर जी के मैम, अभी मैम गुरुजी से बहुत संगीत का जो शिक्षा है उसको बहुत अच्छे से पूरा ग्रहण करेंगे। फिर आगे जैसे गुरुजी मार्गदर्शन करेंगे ज़िंदगी में, बताएंगे कि अब आप ऐसा कीजिए, कुछ बताएंगे कि संगीत में किस तरह से आगे नाम कमाना है। फिर गुरुजी जैसे हम अपना काम शुरू कर देंगे आगे अच्छे से, गुरुजी से पहले सीख के, ऐसे नहीं कि बिना शिक्षा ग्रहण किए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उन बच्चों को, उन युवाओं को जो आपकी तरह संगीत में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं? जतिन जी से शुरुआत करते हैं, आपका मैसेज क्या रहने वाला है? जी, युवा हैं आजकल बहुत ही प्रभावित हो रहे हैं संगीत से। जैसे हम शोज़ करते हैं, स्टेज पे शोज़ करते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे भी हमें देखते हैं तो उनको बहुत पसंद आता है, जो हम गाते हैं बजाते हैं तो बहुत पसंद आता है। तो कहीं हम बच्चों को देख लेते हैं ऐसे, वो भी कहीं बैठ के ऐसे ही गा रहे होते हैं, बजा रहे होते हैं, तो उनको देख ऐसा लगता है कि नहीं, इनके अंदर एक जुनून है, इच्छा है करने की। तो मैं ऐसा कहूँगा कि जो युवा लोग हैं वो इस इच्छा को ख़त्म ना होने दें, बल्कि इस इच्छा को बढ़ाएं। और उनके माँ बाप के लिए कि जो अगर बच्चे गाना बजाना सीख रहे हैं, करना चाहते हैं, तो वो लोग बच्चों को सपोर्ट करें, ना कि उनको पीछे करें। जी,
आप दोनों के लिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आपका ये सुरों का सफ़र ऐसा ही चलता रहे, और जाते जाते हम अपने दर्शकों को आपकी खूबसूरत म्यूज़िक के साथ छोड़ना चाहेंगे, तो कुछ जाते जाते हमें ज़रूर सुनाएं। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। हम छोड़े जा रहे हैं आपको खूबसूरत सी धुनों के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।